हेलो बच्चों, मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री और आपके 9th क्लास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, ज्योमेट्री की जब हमने शुरुआत की थी, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल के बाद हमने ट्रायंगल का ही डिस्कशन शुरू किया था। राइट, तो ट्रायंगल हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ट्रायंगल से हम बहुत फेमिलियर हैं। तो आज की क्लास में हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। ओके, और फिर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो हमें पता है तो उसका हम क्या देखेंगे, उसका हम प्रूफ देखेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो क्लास हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ओके, बेसिक से मतलब हम एकदम ट्रायंगल के डेफिनेशन से क्लास शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ट्रायंगल को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय अ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। कोई ऐसा प्लेन फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड हो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। एकदम बेसिक डेफिनेशन है हमारा। ओके, आ गया समझ ट्रायंगल का डेफिनेशन? चलो ठीक है। तो सी, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो इसके कुछ पार्ट्स होंगे। ट्रायंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के? तो ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं उसके साइड्स, उसके एंगल्स, उसके वर्टिसेस। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं उसे भी हम। तो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, तो उसके वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? उसके वर्टेक्स होंगे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। वर्टेक्स क्या होता है? तो वर्टेक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अ पॉइंट वेयर 2 लाइन मीट्स टू फॉर्म अ एंगल। कोई ऐसा पॉइंट जहां 2 लाइन एक दूसरे को टच करता है टू फॉर्म एन एंगल, एक एंगल फॉर्म करने के लिए। ओके, उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। राइट, तो किसी ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। कौन कौन से? इस ट्रायंगल में कौन कौन से वर्टेक्स हैं? पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। ओके, तो ये तीनों जो है वो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब दूसरा पार्ट क्या होता है ट्रायंगल का? होता है उसका साइड। ओके, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल के साइड्स कौन कौन से हैं? साइड AB, BC एंड CA। ये तीनों क्या है? ये ट्रायंगल के साइड्स है। आ गई बात समझ? तो इसके 3 साइड्स है। कौन कौन से? AB, BC एंड CA। सिमिलरली इसके 3 एंगल्स भी है। कौन कौन से एंगल्स हैं इसके? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ओके, आ गई बात समझ? सिंपल है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी हमने पढ़ रखा है, तो उसे हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सी, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमने ट्रायंगल कितने टाइप्स के देखे हैं? पहला होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। क्या क्या होता है ये टाइप? तो पहला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होता है? वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle। सिंपल है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और इसके सारे साइड्स क्या है? इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सिंपल है। ओके, दूसरा टाइप क्या होता है हमारा? दूसरा टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो वैसा ट्रायंगल जिसके कोई 2 साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल।
जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और इसका ये दो साइड अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड इक्वल है। सिंपल है। सिमिलरली हमारा तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, जिसके कोई साइड्स इक्वल ना हो। ओके, कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई साइड एक दूसरे की इक्वल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ओके, आ गई बात समझ? तो अगर कोई इस टाइप का ट्रायंगल है ABC, जिसका कोई साइड एक दूसरे की इक्वल ना हो, तो उसे हम कहेंगे स्केलेन ट्रायंगल। ओके, तो ये थे ट्रायंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, ट्रायंगल के एंगल के बेसिस पे भी उसके 3 टाइप होते हैं। क्या क्या होते हैं वो टाइप? पहला है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल? तो वैसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल हो। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट एंगल हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सिंपल है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल? तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल में उसका कोई एक एंगल क्या हो जाए, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो एंड 180 से छोटा हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब यहां एक बात समझने वाली है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके सारे एंगल 180 एक्यूट एंगल हो। ओके, ऐसा नहीं कि कोई एक एंगल एक्यूट एंगल है तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे, नहीं। ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे तीनों एंगल्स क्या हो, एक्यूट एंगल हो, उससे ही हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोल सकते हैं हम? जिसमें कोई एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं। ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसे समझना जरूरी है, वरना एमसीक्यू में ये हमें कंफ्यूज कर देता है। ओके, अब बात आती है कि किसी भी ट्रायंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो भी सकता है। किसी ट्रायंगल में एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। ओके, ये बात हमें याद रखनी है। ऑल्दो आगे हम क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि प्रूफ करना होता है उसमें कि किसी ट्रायंगल में कोई एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक से ज्यादा एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है। तो आगे क्वेश्चंस में हम उसे डिस्कस करेंगे, उसे समझेंगे, बट अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट हमें याद कर लेना है कि किसी ट्रायंगल में कोई एक ही एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, और वैसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलो आ गई बात समझ। तीसरा टाइप क्या है हमारा? तीसरा टाइप है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल हम उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। राइट एंगल किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। तो वैसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल है एकदम। ओके, चलो आ गया समझ सारे टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। ओके, हमने पार्ट्स भी डिस्कस किया ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ओके, तो ये एक हमने रफ रिवीजन कर लिया है ट्रायंगल चैप्टर का। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल के कुछ थ्योरम्स। ओके, और फिर हम उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।